जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 बनाने से लेकर लैंडिंग तक यूपी के किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा है और किन्होंने किस प्रकार से क्या उसमें योगदान दिया है। सारी चीज़ें जानेंगे। इसरो में कार्यरत हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य के जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ एक और वीडियो में हम जो चंद्रयान 3 के मुख्य मुख्य किरदार हैं उनके बारे में भी हम जान लेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो भारत देश के लिए 23 अगस्त का दिन बहुत ही खास था और विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर कदम रखते ही भारतवासियों के चेहरे खुशी से खिल गए थे। और इस ऐतिहासिक पल का सबसे ज़्यादा इंतजार भारत के उन लोगों को था जो लोग इन अभियानों से जुड़े हुए थे। साथ ही साथ पूरी दुनिया की निगाहें इस पर लगी हुई थी। हालांकि बुधवार की शाम 6 बजे तक दिल की धड़कनें सबकी बढ़ गई थी, लेकिन जब 6:03 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो सबके जान में जान आई और ऐसा कारनामा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है और दुनिया में पहला देश बन चुका है जो दक्षिणी ध्रुव पर अपना मिशन लॉन्च किया है। इससे पहले मिशन मून को अमेरिका द्वारा रूस और चीन अंजाम दे चुके हैं। खास बात यह है कि चंद्रयान 3 मिशन में यूपी के कई सारे वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है। किसी ने कैमरा डिजाइन किया था तो कोई चंद्रयान के हर पल पर निगरानी रख रहा था। तो क्या है, आइए जानते हैं कौन कौन से हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के वैज्ञानिक थे। फतेहपुर के सुमित की टीम ने डिजाइन का कैमरा तैयार किया था, यानी कि जो उसमें कैमरे लगाए गए हैं चंद्रयान 3 में, उसको कौन तैयार किया है? फतेहपुर के सुमित हैं और उनके साथ उनकी टीम है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में लगे अत्याधुनिक कैमरों को फतेहपुर के अंतरिक्ष विज्ञानी सुमित कुमार और उनकी टीम ने डिजाइन किया है। सुमित साल 2008 से इसरो के अहमदाबाद स्थित केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुमित और उनकी टीम ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में लगे 5 कैमरों को अत्याधुनिक तरीके से डिजाइन किया है। पेलोड में लगे कैमरों ने लैंडर और रोवर को चांद पर ठहरने का स्थान और दिशा दिखाने में मदद की है। आगे भी रोवर चंद्रमा की मिट्टी का आकलन करेगा और आंकड़े लैंडर को भेजेगा। सुमित कुमार खागा स्थित विजयनगर के रहने वाले हैं। इन्होंने इंटर की पढ़ाई कस्बे के सुखदेव इंटर कॉलेज से की, फिर लखनऊ से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन ब्रांच से बीटेक किया था और उसके बाद अपनी देश के सेवा में लग चुके हैं। उन्नाव के आशीष के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उन्नाव के आशीष का लॉन्चिंग से लेकर लैंडर प्रोपल्सन सिस्टम में रहा है रोल। कौन है आशीष, आइए जानते हैं। लॉन्चिंग से लेकर लैंडर प्रोपल्सन सिस्टम के विकास में युवा अंतरिक्ष वैज्ञानिक आशीष मिश्रा का अहम योगदान है। आशीष ने हाई स्कूल सेंट लॉरेंस और इंटर सेंट जूडस कॉलेज से किया है और आशीष विशेष रूप से नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स और थ्रॉटलिंग वाल्वों के विकास में सहायक सदस्य रहे हैं, जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए महत्वपूर्ण होता है। साल 2008 से इसरो में काम शुरू किया था और PSLV, GSLV और LVM-3 में भी इनका अहम योगदान रहा है। आशीष को इसरो में 14 साल का अनुभव है। वह नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है और PSLV, GSLV और LVM-3 में योगदान दे चुके हैं। प्रयागराज के वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे तो प्रयागराज के वैज्ञानिक ने उतारने के लिए डिटेक्शन मैकेनिज्म बनाया था। प्रयागराज के वैज्ञानिक हरिशंकर गुप्ता चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 को सुरक्षित उतारने के लिए हेजार्डस डिटेक्शन मैकेनिज्म बनाया है। इस मैकेनिज्म से चंद्रमा की सतह पर उतरने के दौरान लैंडर खुद ही क्रेटर या गड्ढे के खतरे को भांप लेगा और स्वयं सुरक्षित सतह को खोजकर लैंड करेगा। इसमें इंटेलिजेंस सेंसर प्रयोग किए गए हैं। हरिशंकर ने बताया कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर और लैंडर था। ऑर्बिटर तो वही है, पर पिछली खामी को ध्यान में रखते हुए उनकी टीम को लैंडिंग के लिए रडार डिजाइन करना था। ऑर्बिटर तो वही है, पर पिछली खामियों को ध्यान में रखते हुए उनकी टीम ने लैंडिंग के लिए रडार डिजाइन किया। वे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में भी शामिल रहे हैं। लॉन्चिंग से लेकर लैंडर प्रोपल्सन सिस्टम के विकास में युवा अंतरिक्ष वैज्ञानिक आशीष मिश्रा का अहम योगदान है। आशीष विशेष रूप से नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स और थ्रॉटलिंग वाल्वों के विकास में सहायक सदस्य रहे हैं, जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए महत्वपूर्ण होता है। साल 2008 से इसरो में काम शुरू किया था। PSLV, GSLV और LVM-3 में भी इनका योगदान है। आशीष को इसरो में 14 साल का अनुभव है। वह नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और PSLV, GSLV साथ ही LVM-3 में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के 3 वैज्ञानिकों की। तो चंद्रयान
थ्री मिशन को सफल बनाने के लिए मुरादाबाद शहर के 3 वैज्ञानिकों ने क्या योगदान दिए हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मेघ भटनागर, अनीस रमन सक्सेना और रजत प्रताप सिंह की अहम भूमिका है चंद्रयान 3 में। इसरो में कार्यरत मेघ भटनागर चंद्रयान 3 का ब्रेन माने जा रहे ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर के क्वालिटी कंट्रोलिंग का जिम्मा संभाल रहे हैं। इसी से चंद्रयान सही रास्ता ढूंढकर लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। रजत प्रताप सिंह ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने वाले रॉकेट की कंट्रोलिंग करके इस मिशन का हिस्सा बने हैं। अनीस रमन सक्सेना मिशन चंद्रयान 1 से अपना सक्रिय योगदान कर रहे हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कजरी के लिए विख्यात मिर्जापुर के वैज्ञानिक की अहम भूमिका क्या है। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग से लेकर कंट्रोलिंग में मिर्जापुर के लाल आलोक पांडे की अहम भूमिका है। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त आलोक के पिता संतोष पांडे ने बताया कि मंगलयान अभियान 2 में बेहतर कार्य करने पर आलोक को इसरो ने उत्कृष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार दिया था। इसी को देखते हुए चंद्रयान 3 की लैंडिंग और कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी उन्हें मिली। आलोक के पिता ने बताया है कि चंद्रयान 3 सही दिशा में जा रहा है और कंट्रोलिंग बेहतर है। यानी कि आलोक जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपने पिता को बताया है कि चंद्रयान 3 सही दिशा में जा रहा है और कंट्रोलिंग बेहतर है। मिशन की सफलता 100% निश्चित है। फिरोजाबाद के किसान का बेटा भी इस मिशन में शामिल है। उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के टिकरी गांव निवासी किसान शंभू दयाल यादव के बड़े पुत्र धर्मेंद्र प्रताप यादव चंद्रयान 3 मिशन में शामिल हैं। धर्मेंद्र बेंगलुरु के इसरो में 2011 से वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर तैनात रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने मंगलयान से लेकर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 चंद्रयान में भी भाग लिया है, चंद्रयान 3 में भी भाग लिया है। बात करते हैं प्रतापगढ़। प्रयागराज से सटा हुआ जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिलों में से एक है। राजा रजवाड़ों के लिए जाना जाने वाला प्रतापगढ़ चंद्रयान 3 में सेप यानी कि SHAPE लगाने का काम प्रतापगढ़ के रवि केसरवानी और उनकी टीम ने किया है। रवि के अनुसार अब तक यान को चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होने वाला प्रकाश मिलता है। सेप लगने से यान सीधे धरती से जुड़कर प्रकाश ले रहा है और ऐसा पहली बार चंद्रयान 3 में किया गया है। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ लाल थे जिनके बारे में हमने जाना और किस प्रकार से इन्होंने अपना क्या योगदान दिया है उनके बारे में भी हमने आपको बताया, जिससे आपकी जानकारी और सुदृढ़ हो। साथ ही साथ किस प्रकार से इन लोगों ने अपने देश का नाम रोशन किया, अपने राज्य का नाम रोशन किया और पल पल इस अभियान से जुड़े हुए हैं और आपको गौरवान्वित और एक तरह से गर्व महसूस कराने वाला एक क्षण होगा। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लोगों को इससे गर्व और विश्व को एक नई राह दिखाने वाले चंद्रयान 3 का हिस्सा हैं, जिससे हमारे लोगों में गर्व का माहौल है। चलिए तो फिर मिलते हैं। नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस, GK GS करंट अफेयर्स सब कुछ आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। तो चैनल को देर ना करते हुए तुरंत सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।